हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नेट फैब्रिक से टॉप लेकर आई हूँ और इसमें मैं बाजू लगाऊंगी फ्रिल वाली। तो यहाँ पे मैंने एक नेट फैब्रिक ली है। नेट फैब्रिक मैंने 2 मीटर ली है। तो मैंने ये ब्लैक कलर की नेट फैब्रिक ली है, 2 मीटर है ये। और ये प्लेन फैब्रिक मैंने 1.5 मीटर ली है। तो पहले फैब्रिक को मैंने फुल लेयर में फोल्ड किया है। प्लेन फैब्रिक को टॉप की लेंथ लेनी है। तो टॉप मैं तैयार करूँगी 28 इंच की। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें 2 इंच फैब्रिक ऐड कर रही हूँ सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने लेंथ ली है 30 इंच। 30 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है। टॉप मैं 2 पीस में कट करूँगी। स्कर्ट पीस अलग रहेगा और टॉप पीस अलग रहेगा। लेंथ मैंने एक साथ ही काउंट की है। तो वन साइड की तरफ इंची टेप रखना है और शोल्डर मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। आर्म होल्स की लेंथ भी 7 इंच ही रखनी है और इस लाइन को खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। टॉप साइज है 38 इंच, तो 4th रखेंगे हम 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मार्क करना है क्योंकि फैब्रिक फुल लेयर में फोल्ड है। और यहाँ पे 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है। अब टॉप पीस की लेंथ पर मार्क करेंगे। टॉप पीस मैं 14 इंच का तैयार करूँगी, तो लेंथ मैंने यहाँ पे 15 इंच ली है। 15 इंच पे मार्क करना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे रखना है हमें कमर मेजरमेंट। तो जैसे कि कमर साइज है 34, 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है और मार्क करने के बाद ये लाइन हमें इस तरह से ड्रॉ करनी है आर्म होल से कमर की तरफ। और अब आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए जो भी आर्म होल्स की लेंथ है सेंटर पे मार्क करेंगे और इस कोने पर 1.5 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, गोलाई करनी है। ये बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। इसी लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 4 इंच रखूँगी। 4 इंच इसकी लेंथ रखनी है और 1.5 इंच पर गोलाई करनी है। ये बॉट नेक रहेगा। और बैक गले की लेंथ रखनी है 1.5 इंच और यहाँ भी हमें 1.5 इंच पर गोलाई करनी है इस तरह से। और शोल्डर 1/2 इंच डाउन करने हैं। तो अब स्कर्ट पीस की ड्राफ्टिंग करेंगे। स्कर्ट पीस की लेंथ भी 15 इंच है और स्कर्ट पीस की ड्राफ्टिंग करेंगे तो इस लाइन से हम कोने तक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम बॉटम पार्ट फुल रखेंगे। दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है सिलाई वाली और कोने पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हमें गोलाई करनी है बॉटम पार्ट पर। तो यहाँ पे मैंने ये टॉप पीस की ड्राफ्टिंग की है प्लेन फैब्रिक में। अब कटिंग करनी है। पहले बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर शोल्डर की तरफ से कट करेंगे, फिर बैक गले की कटिंग करेंगे और साइड से और बॉटम से इसे कट करना है। तो यहाँ पे शोल्डर से, साइड से और बॉटम से मैंने इसे कट किया है। अब टॉप पीस और स्कर्ट पीस हम अलग करेंगे, तो इस लाइन से हम अब ये कट करेंगे। एक पीस को अलग करना है, बैक पीस को। फ्रंट आर्म होल्स की और फ्रंट गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट गले और आर्म होल्स की कटिंग की है। एक बार मैं टॉप पीस रख के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये बैक और फ्रंट के 2 पीस है और ये 2 स्कर्ट पीस है। अब नेट फैब्रिक से हमें कटिंग करनी है टॉप पीस की, स्कर्ट पीस की और बाजू की कटिंग भी करना बताऊँगी। नेट फैब्रिक लेनी है। नेट फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके दोबारा से फोल्ड करना है। फैब्रिक फुल लेयर में फोल्ड है। टॉप पीस लेना है। गले को हम फैब्रिक के वन साइड की तरफ रखेंगे और बॉटम से लेकर साइड से और आर्म होल्स की तरफ और शोल्डर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है और कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 पीस कट किए हैं नेट फैब्रिक। तो एक बार मैं टॉप पीस रख के दिखा रही हूँ, फिर स्कर्ट पीस की कटिंग करना बताऊँगी। तो स्कर्ट पीस के लिए हमें नेट फैब्रिक लेनी है। तो नेट फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है।
तो यहाँ पे मैंने नेट फैब्रिक को 16 इंच तक फोल्ड किया। स्कर्ट पीस से 1 इंच लेंथ मैंने अधिक ली है, तो मैंने 16 इंच तक इसे फोल्ड किया है और चौड़ाई मैंने इसकी रखी है 1 मीटर। और अब नेट फैब्रिक को बॉटम से कट करेंगे और यहाँ से हम ये पीस ऊपर से कट करेंगे, क्योंकि स्कर्ट के हमें 2 पीस कट करने हैं, तो ऊपर से भी ये फैब्रिक हम कट करेंगे। और इसे अब हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो फैब्रिक फोल्ड लेयर में है, तो ये 2 पीस है और अब हमें स्कर्ट पीस लेना है और स्कर्ट पीस को हम इस तरह से रखेंगे। तो हम इसे बंद साइड की तरफ नहीं रखेंगे, हम खुली साइड की तरफ ये स्कर्ट पीस रखेंगे। और बंद साइड की तरफ जितनी भी ये फैब्रिक अधिक है, इससे हम प्लेट्स भरेंगे इस पीस में। तो खुली साइड की तरफ हम ये पीस रखेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और बॉटम से हम गोलाई करेंगे और साइड से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और कटिंग करनी है। बंद साइड की तरफ से हमें इसे कट नहीं करना है, सिर्फ खुली साइड की तरफ हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्कर्ट के लिए 2 पीस कट किए हैं। एक बार मैं रख के दिखा रही हूँ। इस तरह से हम ये पीस रखेंगे। ऊपर से नेट फैब्रिक के हमें इस पीस रखने हैं और नेट फैब्रिक में जितनी भी फैब्रिक अधिक रखी है उससे हम छोटी छोटी प्लेट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्कर्ट पीस में ये 2 पीस कट किए हैं और अब हम बाजू के लिए जो फ्रिल कट करेंगे, जो साइड से फैब्रिक बची हुई है, इस फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड लेयर में फोल्ड करना है। कोने पर इंची टेप रखते हुए 4 इंच का हमें ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है। और तो 4 इंच का मैंने सर्कल ड्रॉ किया है और इस लाइन से लेंथ हमें इसकी रखनी है 5 इंच। तो 5 इंच पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम फ्रिल 5 इंच की ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ की है। 4 इंच का सर्कल मैंने ऊपर इसलिए ड्रॉ किया है कि जो मोहरी है बाजू की वो 8 इंच है, तो मैं 4 इंच का सर्कल ड्रॉ किया है क्योंकि फैब्रिक फोल्ड है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 पीस फ्रिल के कट किए हैं। ये मैंने अम्ब्रेला कट में कट किए हैं। अम्ब्रेला कट में लुक बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 फ्रिल कट की हैं। अब बाजू के लिए हमें नेट फैब्रिक लेनी है। नेट फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है और फिर इसे दोबारा से फोल्ड करना है। तो फैब्रिक फोल्ड लेयर में फोल्ड है। चौड़ाई 9 इंच है, लेंथ मैंने इसकी 15 इंच ली है। बंद साइड है ये और ये खुली साइड है। तो बंद साइड की तरफ इंची टेप रखेंगे और चौड़ाई में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। खुली साइड की तरफ 3.5 इंच पे मार्क करना है। दोनों मार्कों को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और बाजू आप परफेक्ट बाजू की ड्राफ्टिंग और कटिंग देखना चाहती है तो चैनल पे बहुत सारी बाजू की अलग से वीडियो अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकती हैं। मोहरी यहाँ पे मैं रखूँगी 4 इंच और 4 इंच मोहरी रखनी है और 1.5 इंच का मार्जिन और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और 1/2 इंच की गहराई देते हुए फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, कटिंग करनी है। पहले बॉटम से बराबर करेंगे, साइड से कटिंग करेंगे और फिर इधर की तरफ से बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और फिर 2 पीस ऊपर की तरफ करने हैं और 1/2 इंच की गहराई देते हुए फ्रंट बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बाजू कट की हैं। एक बार मैं फ्रिल रख के दिखा रही हूँ। ये 2 बाजू हैं और यहाँ पे मैंने ये 2 फ्रिल कट की हैं अम्ब्रेला कट में। तो बाद जो टॉप पीस है इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं सिला बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बाजू की सिलाई करना बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ये बाजू ली है एक। पहले हमें नेट बाजू को इस तरह से सीधी तरफ से रखना है। फ्रिल को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा। तो मैंने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हमें लेस रखनी है और ऊपर से इस लेस को ऐड कर लें ताकि ये सिलाई ना दिखे। फिर नेट फैब्रिक को सीधी तरफ फोल्ड करना है, लेस रखनी है और सिलाई लगानी है। सीधी तरफ नेट फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें लेस रखनी है और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह पूरी फ्रिल में ये लेस ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ये लेस ऐड की है। अब बाजू को हमें फोल्ड करके रखना है
और मेजरमेंट लेते हुए लाइन ड्रॉ करें और सिलाई लगा लें। तो मैंने सिलाई लगा ली है, बाजू को सीधा करना है। बाजू हमारी तैयार है। टॉप पीस लेना है, पहले हमें नेट पीस लेना है, इसे सीधी तरफ से रखना है। फिर हमें लाइनिंग पीस लेना है, इसे भी सीधी तरफ से रखना है। और फिर साइड से लेकर आर्म होल्स, शोल्डर और गले पर सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। नेट फैब्रिक को हमें गले से कट करना है, तो यहाँ पे मैंने इसे कट किया है। और फिर हमें गले पर लेस लगानी है। तो गले पर लेस हम उसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने फ्रिल में लेस ऐड की है। गले को सीधी तरफ फोल्ड करना है, लेस रखनी है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से पूरे गले में ये सिलाई लगा लें। तो गले पर मैंने लेस ऐड की है। अब इस पीस को अलग रखना है, स्कर्ट पीस लेना है। तो हमने यहाँ पे लाइनिंग पीस लिया है और इस पीस को बॉटम से आप फोल्ड कर लें या पीको कर लें। फिर नेट पीस लेना है स्कर्ट का, और नेट पीस में मैंने बॉटम पर ये लेस ऐड कर ली है। पहले से ही सीधी तरफ फोल्ड करके इस लेस को रखना है और सिलाई लगानी है। तो बॉटम से मैंने इसे पूरे को फोल्ड कर लिया है। अब हम नेट को ऐसे सीधी तरफ से ही रखेंगे। 5 इंच तक दोनों तरफ हमें इसमें कोई भी प्लेट्स नहीं बननी है। दोनों तरफ इसे सिंपल ही सिलेंगे और जितनी भी ये फैब्रिक है हमें सेंटर में इस तरह से प्लेट्स भरते हुए कवर करनी है। छोटी छोटी प्लेट्स बननी है और इस फैब्रिक को कवर करना है इस तरह से। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो 5 इंच तक हम इसे ऐसे सिंपल ही रखेंगे और फिर इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बननी है 1-1 इंच की दूरी पर और सिलाई लगानी है। सिलाई में फैब्रिक 1/2 इंच रखनी है। इसी तरह से आप पूरे पीस को इसमें ऐड कर लें। तो लाइनिंग पीस में मैंने नेट पीस को ऐड किया है। अब हमें टॉप पीस लेना है। इस पीस को हमें सीधी तरफ से ही रखना है और टॉप पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। इस पीस को सीधा करना है और यहाँ पर भी हमें लेस ऐड करनी है। तो इस तरह से लेस रखें और सिलाई लगा लें। और ऐसे एक पीस मैंने तैयार करना बताया है, सेम ऐसे ही मैंने दूसरे पीस को भी तैयार कर लिया है। इस पीस को सीधा रखना है, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखेंगे और शोल्डर की तरफ, दोनों तरफ शोल्डर की तरफ और साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। बाजू लेनी है। बाजू सीधी तरफ से है, ऊपर की साइड सीधी है। टॉप पीस उल्टी तरफ से है, ऊपर की साइड सीधी है। और टॉप पीस और आर्म होल्स में बाजू को इस तरह से सीधी तरफ से रखना। बॉटम की तरफ से हम इसे रखेंगे ऐसे और दोनों पीस मिलाते हुए हमें गोलाई में सिलाई लगा और सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रखनी है। इसी तरह से आप पूरी बाजू में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने बाजू भी ऐड कर ली है। टॉप मैंने सीधी तरफ से रखी है और देख लीजिए टॉप बहुत ही सुंदर बन के आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।